जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारी वर्णन कर रखे। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है? हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बोल बोलियां कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। पुरुष दर्श दे आनो भाई। परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष जब ही झजक हंस बहु आयो तभी। गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत। और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहां रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहां हंस नाम से जाने जाते हैं। अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य दृश्य है। शोभा अद्भुत अंग अपारा। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रतनमाल गरीब सोबत हंसा। गरीब माने गर्दन। उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा। और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस करही। उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही। अमर चीर पैर रखे थे। ये वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और राखव जिकुर शोभा छवि छाहे, रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं। उन हंसों की भाल माने माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसे हीरा मणि की चमक होया करे, हीरा मणि की चमक, ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी गिरोहा। उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, और देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की। फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो। और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। सोडस रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा। कंचन कलश जड़त मणि लोना,
रतन थार आरती में ही सोना, यानी उनके वहां जो मटके हैं, घड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सफेद हैं लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, सुरत हंस के आगे लीना। वहां जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया, सबने सबसे आगे कर लिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस परवीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखो तो साने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश हुए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देख कर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा। एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी, इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। और पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते वो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुने रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत की नो भाई। और वहां वही प्रतीत ना यो हो, कहते तो सचमुच बात है, मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत पुरुष जगदास कहाए, वो सत पुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे थे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और दाए चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ कर चरणा पड़ गया परमात्मा जब दोबारा वापस देखे। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस वहां छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास कि हे भगवान आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 रोम करोड़ सूर्य मिला 2 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर, और वहां आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज जिस प्रकाश में क्यों नहीं पहुंचे दाता? तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बना कर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का। जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम हुआ है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहाँ क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया? तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी व्याकुल हो जा निरंजन, सब जीव तब मोहे लोलावे।
अजर भो सब लोक ही आवे, ताते गुप्त राखो जग भाई, शब्द संदेशा जीवन समझाऊ। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। शब्द परखती न मोए कोई, जो शब्द नाम लेके ये मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा, दर्श पुरुष मेटो चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो कहो पुकारा। कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वहां अमरलोक है, सतलोक है, वहां सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन में, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ जुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपने आत्माओं, असली और नकली नोट की पहचान कराने के लिए दास ये प्रयत्न कर रहा है। और कोई इस दास के प्रयत्न को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, जिसने दास के इस प्रयत्न का ज्ञान नहीं। जैसे सरकार ने एक बार 500 के नोट नकली पकड़े थे, 1000 के, और वो दोनों असली और नकलियों को दोनों को दिखा रही थी कि असली ये है, नकली ये ऐसे है, ये लक्षण है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। और वही दास काम कर रहा है, इन नकलियों के नकली ज्ञान और परमात्मा का ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल ज्ञान उन महापुरुषों ने देखा। भगवान दोनों को साक्षात रूबरू करके आपका विश्वास दृढ़ कर रहा हूं, नकली रसली की पहचान करा रहा हूं, आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तो विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, न झूठो जगपतियासी। अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की। और ये कहां से छपी है? अमरलोक, सतगुरु मधु परमहंस जी। और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो इनको आपको दिखाता हूं। ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं। है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये कहते हैं ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्धा हर ही। पीवत सुधा भ्रम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगते सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वाह, औरतें भी हैं हंस रूप में, यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं, तो कहते वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका।
इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन, अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पड़ोसी मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह बदले हो। होय देख इनकी अकल देख, यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा, और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु ये मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ ला के, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा, मेरा शरीर है पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने उस आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है, देही तो है लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो इस यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाला की है। ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोला है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये बदले हो, वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो, बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही, सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए हैं 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है, परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है, वह हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कमाई कर ले वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, अरे अकल के चोर। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता जो उनका बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो, और फिर करे तगा टीचर है। फिर जो पास होंगे उन पास करेगा जो कुछ जानते होंगे। अरे यूं का कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, महा पार कर दूंगा। क्यों इसको पता लग गया चेले भाग जाएंगे तेरे, कक्त है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में माँ पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले ढाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा। भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत है भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर में हो गए पार, बना रखा मूर्ख। अब आगे तो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के
प्रश्न नंबर ये 147 से प्रारंभ है। सतलोक की अकय कहानी या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप। वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। यहाँ 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं? काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो ते तरेरा। काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का फंद छोड़िया, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। ओए है हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए। जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगियाला की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए। पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए। शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष सचिदानंद परमात्मा के सिर पर छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं? सतगुरु कहत पुकार के, हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं, बिन सतगुरु उपदेश। आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। यहाँ देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको। लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझे ये बता। यहाँ देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम कर रहे हैं। अब 42 पर देखो, इसमें क्या बताया है कि अमरलोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण, एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छतर है और सिंहासन पर विराजमान है उनका। और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश्य हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है। वाह रे मधु परमहंस, वो बिंदु की तो गहतरे भी है।
कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं, और सेती कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये वाणी, ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए अपने आत्माओं। अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए ये कहां से छपी है, ये वही है इनका सारा सांग। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहाँ पुट कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें, ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्याप माया कैन सुनन की है ये काया, ये शरीर है न मेरा, और दे नहीं और दर्शय दे ही, रहो सदा जहां परस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शय दे ही, यानी यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। सामने दिखा आदमी तो दे ही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त 100 हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुणात्माओं ये थोड़ा कोई समय है आप पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम। तो हमने सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है, कबीर साहब 9वें कमल में परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर, अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बौद्ध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सोहोय पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तई बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल, ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5वें सारा आकर के यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल, उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप है, भेद लखो ती गुरु प्रताप। ते प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, सतलोक के 3 डिवीजन हैं। बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से,
और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यूं कि 8वां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। इन झूठा पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बांग ही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की, कहिए हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता। जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो बरवाला आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं। यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है।
तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे, वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बारी दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है। आज आप देख रहे हो, और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की चीजों पर, वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम श्वास गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था,
उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे। उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं। सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो। और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से,
नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, दो जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के हो थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया। उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विशंबर दास साहू। विशंबर जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़, जिला खैरागढ़, राजनांदगांव, ग्राम मड़ौदा के हूँ सर। विशंबर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26/7/2015 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मेरे पूर्वज जो भक्ति कर रहे थे, दामे खेड़ा से जुड़े हुए थे, तो मेरे जो पूर्वज थे वो भी कबीर साहब की ही पूजा कर रहे थे, उसी के जो रास्ते पे चल रहे थे, उसी को मान रहे थे। सर जैसे कि आपने बताया कि दामा खेड़ा पंथ से आप जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ को कबीर पंथियों का गढ़ माना जाता है और आप पहले से ही दामा खेड़ा पंथ में थे जो एक कबीर पंथी हैं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में किस कारण से आए? उसका कारण तो बहुत सारा है सर, मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोग भक्ति कर रहे थे हम भी उसी में चल रहे थे, लेकिन भक्ति करते करते इतने तकलीफ़ आ गए कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मुझे बहुत सारा कर्जे में डूब गया, तो कर्जे में डूबते 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 जा रहे थे। फिर अचानक एक भगत जी है, रघुवीर दास मेरा भतीजा है, वो बोला चलो चाचा, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में, भुरका भाट सुरेगांव में, तो वहाँ जाते हैं। मैं सोचा मैं तो अभी भी कबीर साहब का भक्ति करता हूँ, तो वो लोग बताता था कि भाई ये भी कबीर साहब का ही ज्ञान बताता है, एक बार जाकर देखो तो सही। फिर उनके साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सिर्फ इस कारण से गया था कि वहाँ यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, जो दामे खेड़ा से मंत्र प्राप्त किया था, वो तो कुछ इसको जाप करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं वही उसी कारण वहाँ गया कि ये क्या मंत्र देता है, ये भी कबीर पंथी है तो अलग से कोई मंत्र देता है क्या, ये जानने के लिए मैं सिर्फ गया वहाँ पे। भुरका भाट सुरेगांव संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, खुला था वहाँ पे। तो वहाँ जाने से अब सब लोग जैसी दंडवत करते हैं, अभी तो हम भगत बने तो मालूम पड़ा कि जो भगत है उसको ऐसा दंडवत करना है, इस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा करना है, लेकिन उसमें हम जुड़े हुए थे तो कोई मर्यादा नहीं था। वहाँ गए तो फिर देखा तो अचंभित लगा कि लोग ऐसे दंडवत करते हैं, हम भी संकोच में दंडवत किया। फिर चलो ले लेते हैं नाम, आ गए हैं तो देख लेंगे, अगर जमेगा तो करेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके घर आया। सर फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत सारा मिले सर। जिस प्रकार पहले आपको बताया कि बहुत ही मेरे ज़िंदगी में गर्द था, नशा वगैरह बहुत सारा चीज़ था और दुख तो बहुत पहाड़ के जैसा था। तो पहले मैं नशा करता था, तो नशा की वजह से ज़मीन डूब गया, शरीर में तकलीफ आने लग गया, परिवार में कलह कैसे मचने लग गया। दामे खेड़ा के जो दिए थे, वह जो भी दिए था, जो भी भक्ति था, वो भक्ति में ना तो गुरु में शब्द में ताकत था ना कुछ था। कर्जा धीरे धीरे बढ़ते गया, नशा इतना बढ़ते गया कि मुझे तंगई आकर मेरे खेत को गिरवी रखना पड़ा।
गिरवी रखने के बाद धीरे धीरे कर्जा बढ़ते गया। मन रातों रात मुझे नींद नहीं आता था, बहुत ही तकलीफ़ में जीवन गुजार रहा था। तो बताए कि आप एक बार यहाँ चलो, दीक्षा लो। फिर मैं साथ में उन लोग के साथ गया भूरका भाट सूर्यगांव नामदान केंद्र। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद फर्स्ट लाभ मुझे ये हुआ सर कि मेरे शरीर में बवासीर का बीमारी था, जो लगभग 10-15 साल से चल रहा था। बवासीर का बीमारी का इलाज मैंने डॉक्टरों के पास कई बार करवाया। थोड़ा सा आराम होता था फिर उठ जाता था, थोड़ा आराम होता फिर उठ जाता। ऐसे ऐसे उसको मैंने लगभग 15 साल तक झेला। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद 6 महीना मंत्र की जाप मैंने किया। तब मुझे जाकर पता चला कि यहाँ जो मैंने भक्ति पाई है उसमें भी कुछ शक्ति है। उससे धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लग गया। फिर कर्ज था, कर्ज के बारे में मुझे नींद नहीं आता था। मैं जुड़ तो जा गया था, परमात्मा की शरण में आ गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो भी से अब कर्जा तो बहुत सारा भारी है, पहाड़ के जैसा सर पे पहाड़ अगर किसी को डाल दिया जाए तो उसको नींद कहाँ से आएगा। तो नींद नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन माइलस्टोन में गाड़ी चलाता था, तो मैंने फिर दोपहर में परमात्मा से ऐसे याद करते करते सो गया, नींद आ गया। जब मुझे नींद आया तो मेरी गुहार उस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया दोपहर में और कहा कि बेटा तेरा कर्जा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। फिर जब परमात्मा की शरण में मैंने जब भक्ति लगाई दृढ़ निश्चय से, परमात्मा ने मुझसे इतना रहम किया। रजिस्ट्री के लिए अब तैयारी हुआ। 6 महीने के बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार पे पूछा। जब ब्लॉक में रजिस्ट्रार से पूछा कि कितना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्री के लिए, तो उसने बताया कि 52,500 रुपये आपको रजिस्ट्री के लिए खर्च लगेगा। मेरे पास सिर्फ 30,000 पैसा था, बाकी मैंने कर्जा पे अब लाया, कर्जा पे लाया और मालिक से गुहार लगाया कि परमात्मा मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, आपकी दया से अगर ज़मीन मेरा वापस हो जाए मालिक, यही बहुत बड़ा बात है। फिर मालिक से दंडवत करके हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए निकल गए। वहाँ रजिस्ट्रार पे पहुँचा, मालिक से दुआ मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से दुआ मांगता था कि परमात्मा जिस कर्जा में डूबा हूँ उसी कर्जा में फिर से पैसा लाया हूँ, परमात्मा रहम करना। फिर मालिक ने ऐसा रहम किया कि वहाँ रजिस्ट्रार में जाने के बाद मैं पूछा कि भैया यहाँ कितना पैसा लग जाएगा, अगर कम पड़ जाएगा तो मैं पैसा लेके आया नहीं हूँ। तो सामने वाले बोले, रजिस्ट्रार में जो बैठते हैं वो बोले कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद बताया कि आपको सिर्फ 32,200 रुपये लगेंगे, बाकी पैसा आपका बच जाएगा। परमात्मा की इतना कृपा बना कि 32,200 रुपये में मेरा रजिस्ट्री हो गया। बाकी जो कर्जा में लाया था वो पैसा मैंने वापस कर दिया। और एक बार खेत से आ रहा था, मेरे छोटी वाली गुड़िया थी, उसको मैं गाड़ी में बैठाया था। गुड़िया जो है गाड़ी के इस पार पलट गया, पलटने से उसके हड्डी यहाँ का टूट गया। हड्डी टूट जाने के बाद फिर एक खैरागढ़ में डॉक्टर भी है और वैद्यराज भी है, तो उनके पास मैं लेके गया। सभी लोग अब उनके पास जाते हैं, इसलिए मैं उसके पास चला गया। जाने के बाद उनको इलाज कराने के लिए तो वहाँ पे पूछा कि भैया आप ओझा काम थोड़ी करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ और ओझा भी हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप पट्टी बस बांध दो, तो नहीं फूकना पड़ेगा। मैं बोला भैया आप पट्टी बस बांध दो, इसमें इलाज हो जाएगा। उससे मैं दवाई लेके आ गया और बोला कि मैं आज के बाद न तो मैं कभी संत रामपाल जी महाराज के चेले न तो ओझे के पास जाते हैं, न किसी की ज़रूरत पड़ता है, आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आने के बाद घर पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे संत रामपाल जी, आप ही इस बच्ची को ठीक करेंगे, दूसरे बार दोबारा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ, संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार किया कि मेरे बच्ची को दोबारा उस डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी टूट गया है बीच से, एक्सरा करवाया तो पता चला। फिर मैं वहाँ से आके प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को 1 हफ्ते में ही ठीक कर दिया और ना ही मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मेरी पत्नी जो स्कूल में काम करती थी खाना बनाने की, मध्याह्न भोजन की, उसको अचानक थनौटी घाव बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर हो गया।
कैंसर उठ जाने के बाद अब हम चिंतित में पड़ गए कि भाई भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्म खराब है। तो स्कूल में जाते थे तो कई लोग उनको बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आप झाड़ फूँक करवा लो, उसमें ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बोलते थे कि यार इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर भी बोले कि ऑपरेशन करवाना हुआ है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो आसन लगाया हुआ है घर पे, उससे मैं दंडवत करके और मेरे पत्नी ने दंडवत करके रोया और कहा कि हे परमात्मा, हमें किसी और के पास जाना ना पड़े, आप ही हमारे सर्वधारी हो, आप ही हमें बचाओगे। ऐसा करके दंडवत करके परमात्मा से अर्जी लगाई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम कीजिए, मैं इसको दवाई दे देता हूँ, दवाई अगर दे देता हूँ ठीक हो जाएगा तो ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा। फिर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 200 रुपये का दवाई लाखों की काम कर गई। ना तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा जो बोल दिया था, और वो 200 रुपये का दवाई संत रामपाल जी महाराज के सद्भक्ति करने से पूर्ण रूप से मुझे लाभ हुआ। और खेती बाड़ी में बहुत सारा बरकत दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे जो खेती में बहुत ही कम धान और चने का उपजाऊ होता था, आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जीवन में इतना खुशियाँ भर दी कि मैं पैसों के लिए तंगाई होता था, आज उस चीज़ का मुझे नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरी तरह से मेरे ज़मीन पूरा उपजाऊ बना दिया। और लोग कहते भी हैं कि अब तुम्हारा जीवन अलग हो गया, अब तो तुम हम सब से अलग हो गए। ऐसे करके गांव वाले जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो लोग हमको बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी है, और दामाखेड़ा पंथ बहुत पुराना कबीर पंथ है, और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो आपको दामाखेड़ा पंथ से लाभ नहीं हुआ, संत रामपाल जी महाराज से लाभ हुआ, ऐसा क्यों? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं शास्त्रों की अनुकूल, गीता जी में लिख खोल के दिखलाते हैं, बाइबल से दिखलाते हैं। दामाखेड़े वाले जो लोग कहते हैं कि हम धर्मदास के पूता हैं करके, वो लोग यथार्थ भक्ति नहीं बताते। कबीर सागर में जो 11 भाग का कबीर सागर है, उसमें अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक है, उसमें लिख दिया है कि धर्मदास तुम्हारा वंश अज्ञाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। और इसी चीज़ पे जब चर्चा होते हैं दामाखेड़ा वाले लोगों से, अभी भी हम चर्चा जब करते हैं, हमारे भाई जो हम खुद जुड़ा हुआ है, हमारा बड़ा भाई, वो फूक झाड़ भी करते हैं और दामाखेड़ा वाले भी से भी जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमारा चर्चा होता है कभी कभार, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु तो कुछ और बताते हैं, हमारा गुरु जो है वही सच्चा गुरु है, तुम्हारे गुरु तो काल का दूत है बोलते हैं। लेकिन हम लोग को समझ आया कि जब बीत जाए कलयुग 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। ऐसा करके कबीर सागर में अनुराग सागर पृष्ठ क्रमांक पर लिखा रखा है। इस चीज़ को हम जब चर्चा में बताते हैं, चर्चा के दौरान करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारे गुरु अलग से लिख देते हैं, अलग से बता देते हैं। ऐसा करके वो लोग खंडन करते हैं हमारे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनल टीवियों पर सत्संग आते हैं, उन पर पीला पट्टी चलते हैं, उस पट्टी पर नंबर आते हैं, उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करके अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।